Hello everyone, let's continue differentiation. Today's topic is differentiation of parametric function. So what are parametric function? इसमें क्या होता है कि अब तक जो हमने करा y डायरेक्टली x का फंक्शन होता था, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता था और हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2x फाइंड करना होता था जो कि 2x हो जाता था। लेकिन आपको बहुत सारे फंक्शन ऐसे मिलेंगे जिसमें y डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं होगा। y मान लीजिए किसी t का फंक्शन है, x भी आगे किसी t का फंक्शन है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी मान लीजिए, x g ऑफ टी मान लीजिए, यानी कि y डायरेक्टली x का फंक्शन ना होके y किसी t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है और आपको फाइंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, ठीक है। देन दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज पैरामीट्रिक फंक्शन। तो y जिस वेरिएबल किसी और वेरिएबल का फंक्शन होगा, t का, थीटा का या कुछ समथिंग एल्स, ऐसे ही x भी उसी सेम वेरिएबल का फंक्शन होगा। आपको dy बाई dx फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इस केस में कैसे फाइंड करते हैं हम, क्योंकि y डायरेक्टली t का फंक्शन दिया है तो यहां से हम dy बाई dt निकाल लेंगे जो भी आ गया, एंड x भी t का फंक्शन है, यहां से dx बाई dt निकाल लेंगे, g डैश t हो जाएगा इन दिस केस, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड करने के लिए dy बाई dx कहा गया है। सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो दिस इज वे टू फाइंड dy बाई dx जब y भी t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है। तो पहले dy बाई dt फाइंड कर लीजिए, dx बाई dt फाइंड कर लीजिए, फिर dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो चलिए सम करते हैं इससे रिलेटेड सिंपल सा। सो मान लीजिए लेट y इक्वल टू आपको दिया है at स्क्वायर एंड x दिया है 2at। फाइंड dy बाई dx, तो हमने फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। तो आप देख सकते हैं y t का फंक्शन है, x t का फंक्शन है और हमें dy बाई dx फाइंड करना है। सो बस सिंपल है, नथिंग, जो करते हैं वही करना है, बस ये चीज एक्स्ट्रा करनी है। सो dy बाई dt कितना हो गया आपका 2at, a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है। dx बाई dt यहां से फाइंड करिए, 2a कांस्टेंट बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। सो dy बाई dt आप देख सकते हैं 2at है, dx अपॉन dt 2a है, 2a से 2a हमारा कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज dy बाई dx, t, ठीक है। या दूसरा वे ये हो सकता है कि आप यहां से t की वैल्यू निकाल के यहां पुट करिए, y इन टर्म्स ऑफ x ओनली फाइंड करिए, देन dy बाई dx फाइंड करिए। वो वैसा करने से ये काफी इजी वे है, डायरेक्ट dy बाई dt फाइंड करिए, dx बाई dt फाइंड करिए, फिर dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। सो ऐसा ही क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी से है, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y a 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड dy बाई dx। अब आप देखिए x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो यहां से dx बाई डी थीटा फाइंड करेंगे और यहां से पहले dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले dx बाई डी थीटा फाइंड करते हैं। सो a तो कांस्टेंट बाहर है, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। एंड सिमिलरली y ये दिया है, यहां से dy बाई डी थीटा फाइंड कर लीजिए, a कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एज सच कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये रहा a साइन थीटा। अब हमें फाइंड क्या करना है, नाउ dy अपॉन dx फाइंड करना है, जो कि क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा आप देख सकते हैं a अपॉन साइन थीटा एंड dx बाई डी थीटा क्या है, a अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सो a से a आपका कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा आपको पता ही है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करें। तो साइन से साइन हमारा कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 इज द आंसर। सो बेहद इजी सम है।
जस्ट जैसे करते हैं वैसे ही करना है। बस पहले जो भी वेरिएबल है, x जिस वेरिएबल में है, y जिस वेरिएबल में है, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट x का और y का डेरिवेटिव कर लेना है। फिर dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा करना है। याद रखिए ऊपर dy बाई डी थीटा की वैल्यू डालनी है और नीचे dx बाई डी थीटा की वैल्यू डालनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। x इन टर्म्स ऑफ t दिया है, y इन टर्म्स ऑफ t दिया है, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो चलिए पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करते हैं। सो dx बाई डी थीटा, a कांस्टेंट बाहर आ गया, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t हो गया, प्लस अब यहां देखिए अब x को हम पहले लॉ की प्रॉपर्टी लगाकर सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते थे चाहे तो, ठीक है। तो इसे कैसे लिखा जा सकता था, x को a cos t प्लस, अब ये देखिए log m रेज टू पावर n है, जो 2 आगे आ जाना था, 2 से 2 कैंसिल हो जाना था, तो क्या बच जाना था cos t प्लस log tan t बाई 2। तो आप पहले x को सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि log था तो यूज log प्रॉपर्टी। गॉट इट। क्या किया मैंने, ये tan स्क्वायर t बाई 2 था, log tan स्क्वायर t बाई 2 कैन बी रिटन एज 2 log tan बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया। तो अब डेरिवेटिव cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, अब log u का डेरिवेटिव लगाइए यहाँ डेरिवेटिव करने के लिए 1 अपॉन u, 1 अपॉन tan t बाई 2 इंटू tan t बाई 2 का डेरिवेटिव, सीकेंड स्क्वायर t बाई 2 इंटू t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। सो बहुत ध्यान से करना है आपने। log u का पहले फॉर्मूला 1 अपॉन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, फिर जब tan t बाई 2 का डेरिवेटिव करना है यहाँ tan u का फॉर्मूला, tan u का सीकेंड स्क्वायर u एज सच इंटू u का डेरिवेटिव यानी कि t बाई 2 का डेरिवेटिव, एंड t बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई 2। तो चलिए पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है। अब ये जो tan है इसे हम साइन ओवर कोस लिख सकते हैं, वो cos उलट के ऊपर चला जाएगा, cos t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2 हो गया, और ये सीकेंड स्क्वायर नीचे आके क्या बन गया, cos स्क्वायर बन गया 1 बाई 2 एज सच। एक cos से cos आपका कट रहा है, ठीक है। तो बचा गया आपका माइनस sin t प्लस 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 क्या हो जाता है आपका sin t, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 sin थीटा हो जाता है, ठीक है। 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 को मैंने sin t लिख दिया। नाउ अब आप देख सकते हैं sin t एलसीएम आ रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1, माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1, एंड व्हाट इज 1 माइनस sin स्क्वायर t, cos स्क्वायर t, तो आ गया a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो ये आपका आ रहा है dxy dt सिंप्लीफाई करके। सो बहुत केयरफुली करना है आपने, इसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हमें y दिया है, नाउ y हमें क्या दिया है, a sin t, तो y हमें a sin t दिया है, तो यहां से dy बाई dt फाइंड करिए, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करिए। तो आप देख सकते हैं a कांस्टेंट बाहर आ गया, sin t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos t। तो हमें फाइंड क्या करना था, dy अपॉन dx, क्या फार्मूला होता है इसका, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy बाई dt आप देख सकते हैं क्या है मेरा, a cos t अपॉन, अब ये अपॉन में लिखने की बजाय इसे उल्टाकर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, अपॉन dx बाई dt क्या है, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई में लिख दिया, sin t अपॉन a cos स्क्वायर t। तो a से a आपका एक कैंसिल हो रहा है, एक cos से cos कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है, sin t अपॉन cos t, एंड यू ऑल नो व्हाट इज sin t अपॉन cos t, tan t। सो दिस इज अवर डेरिवेटिव dy बाई dx tan t। So simple sum है, please do them very carefully. Similarly, try these questions. If x equal to a secant cube theta, y equal to a tan cube theta, find dy by dx at theta equal to pi by 3. तो पहले आपने dy by dx फाइंड करना है, जो कि क्या होगा, dy by d theta अपॉन dx by d theta। फिर जो dy by dx आएगा उसमें आपने थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू a sin क्यूब t, फाइंड dy बाय dx। ठीक, इजी क्वेश्चंस हैं, प्लीज ट्राई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी एंड 2012 में आया था। सो हमें दिया है x इक्वल टू रूट a sin इनवर्स t, y इक्वल टू रूट a cos इनवर्स t।
शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो चलिए ये वाला करते हैं, इजी है हालांकि। तो x हमें दिया है a साइन इनवर्स t का रूट, ठीक है। वैसे इसके करने के कई वे हैं, अलग अलग डिफरेंट वेज आर देयर, सो इट्स चॉइस कि आप कैसे करना चाहते हो। मैं 2 वेज है आपको करवा रहा हूँ। सो पहले तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें x दिया है तो हम सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ t तो dx बाय dt फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? dx बाय dt। सो चलिए dx बाय dt, अब यहाँ कौन सा फार्मूला लग जाएगा? रूट u का। रूट u का क्या फार्मूला होता है? 1/2 रूट u एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। u क्या है? जो भी रूट के अंदर है वो u है, यानी कि डेरिवेटिव करना है a साइन इनवर्स t का। मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली। पहले रूट u का फार्मूला लगाया है 1/2 रूट u इंटू फिर u का डेरिवेटिव करना होता है। u यहाँ a साइन इनवर्स t है, तो a साइन इनवर्स t का जब डेरिवेटिव करोगे तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा? a रेज टू पावर u। तो व्हाट इज a रेज टू पावर u का डेरिवेटिव? a रेज टू पावर u log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब u क्या है आपका? साइन इनवर्स t। तो साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए ये सेम क्वांटिटी अपॉन सेम क्वांटिटी का रूट है, जैसे x अपॉन रूट x है, तो आपको पता है दिस कैन बी रिटन एज रूट x, ठीक है। तो a साइन इनवर्स t ओवर अंडर a साइन इनवर्स t, ऊपर अंडर a साइन इनवर्स t बच जाएगा, ठीक। तो इसे अंडर a साइन इनवर्स t लिख दीजिए, ठीक है। दिस अपॉन दिस ये हो गया, नीचे 2 एज सच, log a एज सच और √1 माइनस टी स्क्वायर एज सच नीचे, ठीक है। अब देखिए a साइन इनवर्स t क्या बन गया है दोबारा? a साइन इनवर्स t रूट की जगह हम दोबारा क्या लिख सकते हैं? x, तो यहाँ x लिख दीजिए। सो dx बाय dt आपका आ गया x log a अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। सो दिस इज योर dx बाय dt। तो चलिए सिमिलरली dy बाय dt फाइंड करते हैं। तो y हमें दिया है वो है a cos इनवर्स a रेज टू पावर cos इनवर्स t का रूट, तो ये हमें y दिया है। तो चले dy बाय dt फाइंड करते हैं फिर से। सो फिर से रूट u का फार्मूला 1/2 रूट u, सो 1/2 रूट a cos इनवर्स t इंटू u का डेरिवेटिव, यानी कि a cos इनवर्स t का डेरिवेटिव। तो a cos इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा? a cos इनवर्स t log a इंटू cos इनवर्स t का डेरिवेटिव, एंड cos इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब आप देखिए ये a cos इनवर्स t अपॉन अंडर a cos इनवर्स t कैंसिल होके क्या बच जाएगा? a cos इनवर्स t का रूट, ठीक है। ऊपर ये बच गया, एक log a बच गया ऊपर, और नीचे क्या क्या बचा? एक 2 बच गया। ये रूट इससे काट के हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, और नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट बच गया, और ये माइनस एज सच, ठीक है। अब a cos इनवर्स t की जगह वापिस क्या डाल सकते हैं हम? y, तो वापिस y डाल दीजिए, माइनस y log a अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा dy बाय dt आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? dy बाय dx। सो dy बाय dx का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। सो अब देखिए dy बाय dt की वैल्यू तो ये रही, माइनस y log a अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन dx बाय dt, और dx बाय dt की वैल्यू ये है। इसे अपॉन में लिखने की बजाय उल्टाकर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन x log a बच जाएगा, अपॉन x log a। अब देखिए log a से log a कट रहा है, √1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो क्या बचा हमारा? माइनस y अपॉन x। हैंस प्रूफ इजी है, ध्यान से करना है। चलिए सेम सम हम दूसरे वे से करते हैं। तो दूसरा वे है, और ये क्वाइट इजी है, लेकिन इसे आप थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। x इक्वल टू a cos इनवर्स t का रूट दिया था, y इक्वल टू a cos इनवर्स t का रूट दिया था। तो अब मैं क्या करूंगा? इसे इनमें से t एलिमिनेट कर दूंगा, इन्हें सॉल्व करके t एलिमिनेट कर दूंगा। फॉर दैट स्क्वेयरिंग बोथ साइड करिए, यहाँ x दिया है तो x स्क्वेयर आपका हो गया a cos इनवर्स t, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया। सिमिलरली y क्या हो जाएगा? y स्क्वेयर क्या हो जाएगा? दोनों a cos इनवर्स नहीं थे, x a साइन इनवर्स था,
एक्स हमारा ए साइन इनवर्स टी था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ए रेस टू पावर साइन इनवर्स टी एंड वाई आ जाएगा ए रेस टू पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। एंड साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी कितना होता है, पाई बाय 2, अनलेस के टी -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो हमें स्टार्टिंग में कंडीशन दी हुई थी कि टी -1 और 1 के बीच में है, ठीक। तो वो कंडीशन मैंने यूज करी। तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी कितना हो गया हमारा, पाई बाय 2। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इतना आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा ए पाई बाय 2 आ गया। तो अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। तो कर दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी बाय डी एक्स, वाई स्क्वायर ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड ए पाई बाय 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो डी बाय डी एक्स क्या आ रहा है, ये उधर चली गई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई। तो आप देख सकते हैं क्या बच रहा है, माइनस वाई अपॉन एक्स। देखिए बहुत क्विकली और जल्दी आंसर आ रहा है ऐसे, लेकिन आपको ये यहां थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना होगा कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज सो दैट यहां हम साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी को पाई बाय 2 लिख सकें। इससे टी एलिमिनेट हो गया, आपका सारा का सारा रिलेशन एक्स और वाई में आ गया, इम्प्लिसिट इक्वेशन बन गई। देन डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बहुत इजी सम है जे, अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छी तरह आ गए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने जा रही। सो इस एक्सरसाइज में कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल सम्स है। सो क्विकली करिए इनको। नेक्स्ट है x इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा फाइंड डी बाय डी एक्स। तो चलिए x दिया है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो पहले हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड कर लेंगे। सो dx बाय डी थीटा फाइंड कर लेंगे। सो अब देखिए a कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 बाय 1 करते जाइए, सेंटर में प्लस है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। प्लस जब आप इसका डेरिवेटिव करने लगे थीटा इंटू साइन थीटा, बस ये थोड़ा सा ख्याल रखना है, यहाँ u इंटू वी लाना है। बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते हैं, ठीक है। u इंटू वी लगेगा, ब्रैकेट डाल लीजिए। थीटा पहला ऐसे ही, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे ही एंड थीटा का डेरिवेटिव 1। दैट्स इट, ये चीज करनी है बस। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, तो dx बाय डी थीटा आपका आ गया a थीटा कॉस थीटा, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत। सो y आपको दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और y इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है, तो वी हैव टू फाइंड dy बाय डी थीटा। a कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस के बाद ब्रैकेट डालना ना भूलिए, थीटा कॉस थीटा, फिर से u इंटू वी लगाइए। थीटा एज सच, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज सच, थीटा का डेरिवेटिव 1 आ रहा है आपका, ठीक। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे देखो माइनस माइनस ये क्वांटिटी प्लस हो जाएगी एंड प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है। सो डी बाय डी थीटा आपका आ गया a माइनस माइनस प्लस हो गया थीटा साइन थीटा, तो ये आपका डी बाय डी थीटा आ गया। सो फाइंड क्या करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि क्या होता है डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा आ रहा है ए थीटा साइन थीटा, जबकि डी एक्स बाय डी थीटा था ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। सो ए से ए कैट आया, थीटा से थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा। ऐसे ही अगर पूछा होता है कि डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 फाइंड करो, तो डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करने के बाद डी वाई बाय डी एक्स एट, चलिए कर ही लेते हैं। सो डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 फाइंड करने को समझ लीजिए पूछा है, तो बस करना क्या है, डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 क्या होगा, थीटा की जगह पाई बाय 4 डाल देंगे एंड टेन पाई बाय 4 यू ऑल नो 1। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2014 और 16 में आया है और इजी सम है। x हमें a साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t दिया है, y हमें b कॉस 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t दिया है। शो दैट एट t इक्वल टू पाई बाय 4 dy बाय dx इक्वल टू b बाय a।
तो चलिए x दिया है तो पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, dx बाई डी टी। ए कांस्टेंट बाहर आ गया। अब यहां देखिए, यहां आपको क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी लगाना पड़ेगा। सो अप्लाई u इंटू वी साइन 2t एज सच। 1 प्लस कॉस 2t का डेरिवेटिव 1 का 0 एंड कॉस 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव 2, ठीक, प्लस 1 प्लस कॉस 2t ऐसे ही, एंड साइन 2t का डेरिवेटिव कॉस 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव फिर से 2 आ गया। तो 2 दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, 2a हो गया, अंदर क्या बच गया, माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t, तो ये बच गया। हाउएवर आप आगे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला v लगा सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि ये कॉस 4t बन जाएगा। तो चलिए लिख ही लेते हैं। तो ये बन गया cos 4t प्लस cos 2t। अगर नहीं भी लिखेंगे, ये ऐसे भी रहने देंगे, क्योंकि मुझे एट t इक्वल टू पाई बाय 4 ही फाइंड करना है, तो लास्ट में t पाई बाय 4 डालना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं अगर ये नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर ना दिया होता है t इक्वल टू पाई बाय 4, देन आई हैव टू सिंप्लीफाई एज मच एज आई कैन, ठीक है। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करा है, ठीक। तो चलिए आगे करते हैं। y हमें दिया है b cos 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t। तो dy बाई डी टी फाइंड करते हैं। तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, b एज सच, फिर से u इंटू b लगाइए, cos 2t एज सच, 1 माइनस कॉस 2t का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस एज सच, cos का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2t इंटू 2 आ रहा है, ठीक, प्लस 1 माइनस कॉस 2t ऐसे ही, और साइन 2t का कॉस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t इंटू 2, तो ये आ रहा है, गॉट इट। तो चलिए आगे मल्टीप्लाई करिए फिर से b, तो ये बन गया 2 साइन 2t कॉस 2t, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2 साइन 2t एंड माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2t कॉस 2t, तो ये आ गया, ठीक, विच इज इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाता है, 2 साइन 2t कॉस 2t साइन 4t, ये भी साइन 4t, तो साइन 4t प्लस साइन 4t कितना हो गया, 2 साइन 4t, एंड 2 दोनों में से कॉमन है, तो बचा क्या, साइन 4t माइनस साइन 2t, गॉट इट। 2 साइन 2t cos 2t प्लस 2 साइन 2t cos 2t कितना हो गया, ये साइन 4t बन गया था, ये भी साइन 4t बन गया था, साइन 4t प्लस साइन 4t 2 साइन 4t हो जाना था, 2 साइन 4t माइनस 2 साइन 2t में से 2 कॉमन निकाल लिया, ये बच गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो चलिए dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो नाउ dy बाई डी एक्स, एंड यू ऑल नो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, क्या होता है ये, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हमारा आया है 2b साइन 4t माइनस साइन 2t, और dx बाई डी टी आया था 2a cos 4t प्लस cos 2t, तो ये हमारा आया था, ठीक है। 2 से 2 हमारा कैंसल हो रहा है। तो अब हमें क्या बोला गया था कि dy बाई डी एक्स फाइंड करो एट t इक्वल टू पाई बाय 4। सो dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाय 4, तो t की जगह पाई बाय 4 डालते जाइए। तो क्या बन गया यहाँ, 4 इंटू पाई बाय 4 पाई, 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 अपॉन a cos पाई प्लस cos पाई बाय 2, ठीक। अब आपको बताइए कि साइन पाई के जितने भी मल्टीपल हैं वहां 0 होता है, साइन पाई 0, साइन 90 1, cos पाई माइनस 1, cos 90 0, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 1 हो गया। तो कितना आ गया आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू b अपॉन a, जो कि हमें चाहिए था। सिमिलरली ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। This question is from CBSE 2014 exam. X equal to cos t bracket 3 minus 2 cos square t, y equal to sin t bracket 3 minus 2 sin square t.
फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ u इंटू वी लगाना ना भूलिए, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए cos t को पहले दोनों से, और यहाँ sin t अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डिफरेंशिएट करिए, या फिर u इंटू वी लगाइए दोनों जगह। नेक्स्ट है x इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी ओवर टी स्क्वायर, y इक्वल टू 3 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी। तो u अपॉन वी लगाइए, डी बाई डी एक्स फाइंड करिए, आंसर विल बी t। सो सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन x इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, tan y इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर दिया है, फाइंड डी बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट करने से पहले कि साइन x का डेरिवेटिव कॉस x इंटू यहाँ फिर ऐसे करें, नॉट लाइक दैट। पहले साइन को उस तरफ लेके जाइए, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो बन जाएगा साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आपने करा हुआ है। तो अब x को क्या पुट करेंगे, tan थीटा 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 2 थीटा, थीटा की जगह वापस tan इनवर्स x डालिए। सिमिलरली tan y इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर दिया है, पहले tan को उधर ले जाकर tan इनवर्स करिए। सो रिमेंबर दिस स्टेप, ठीक है। tan उधर जाके tan इनवर्स होगा, फिर आप देख सकते हैं ब्रैकेट में क्लियर हमें हिंट मिल रहा है, वी हैव टू पुट अगेन x t इक्वल टू tan से 5, ठीक है, क्योंकि 2 tan 5 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 5 tan 2 5 हो जाएगा, फिर देन डिफरेंशिएट, ठीक है। सिमिलरली आगे मैंने कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं, 2011 में आया है, 2005 में आया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, ये भी 2014 में आया है। यहाँ u इंटू वी लगाना ना भूलिए, e रेज टू पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, u इंटू वी लगेगा, ठीक है, यहाँ भी u इंटू वी लगेगा। नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, x इक्वल टू e cos 2t, y इक्वल टू e sin 2t, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अब यहाँ देखिए आपको डी बाई डी एक्स में ये चाहिए, तो ऑब्वियसली ये e रेज टू पावर cos 2t एंड e रेज टू पावर sin 2t नहीं आ रहा है, तो एक स्टेप आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्लियर हिंट मिल रहा है डेरिवेटिव से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो पहले लॉग लेना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, तो ये थोड़ा सा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन एनसीईआरटी एंड हम इसे क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ध्यान से करने वाली है। x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, फाइंड डी बाई डी एक्स। अब ये तो क्लियर ही है कि x फंक्शन ऑफ t है, y फंक्शन ऑफ t है, तो dx बाई dt और dy बाई dt तो निकालना रहेगा ही रहेगा। तो चलिए पहले dx बाई dt निकालते हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, u अपॉन v, ठीक है, v स्क्वायर नीचे 1 अपॉन v स्क्वायर, तो v स्क्वायर मैं इसको पहले ही साइड पे लिख देता हूं, ठीक है। सो अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर क्या आ जाएगा, cos 2t, फिर v एज सच यानी कि अंडर रूट कॉस 2t एज सच इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव साइन क्यूब t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t एंड साइन t का डेरिवेटिव cos t, ठीक है। ध्यान से करिए, यहाँ u रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि साइन क्यूब t का मतलब साइन t का होल क्यूब है, पहले पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस, फिर साइन t का डेरिवेटिव cos t करना ना भूले, ठीक। फिर माइनस, अभी मैंने क्या करा है, नीचे वाला एज सच ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाला एज सच यानी कि साइन क्यूब टी एज सच नीचे वाले का डेरिवेटिव, और अंडर रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू लगेगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t का डेरिवेटिव, कॉस 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव 2। स्टेप्स ध्यान से देखिए, मैंने एक स्टेप में ही कर रहा हूं, सो प्लीज केयरफुली ऑब्जर्व करिए क्या क्या हो रहा है, ठीक। अब यहाँ 2 से तो 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, तो इन दोनों का अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम ले लीजिए। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम क्या बचा वो लिखते हैं, यहाँ अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम ले लिया मैंने, तो अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t क्या बन गया cos 2t, तो क्या बचा 3 साइन स्क्वायर t cos t, 3 साइन स्क्वायर t cos t इंटू cos 2t, गॉट इट। और ये माइनस माइनस क्या हो गए आपके प्लस, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो क्या बचा साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, तो ये हमारा बच रहा है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप क्या करिए, ये जो 2t है एंगल दोनों जगह 2t, यहां भी साइन cos 2t आ रहा है, यहां भी 2t आ रहा है, नीचे वाले को नहीं,
ऊपर सिंप्लीफाई करिए कि एंगल टी आ जाए, ठीक है। तो अब cos 2t के फॉर्मूले लगाने होंगे। अब cos 2t के आपके पास कई फॉर्मूले हैं। एक होता है cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, एक होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि यहाँ cos 2t का मैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं। और sin 2t का तो पता ही है हमें क्या होता है, 2 sin t cos t, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से फॉर्मूला लगाना है कि ये मच सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए। तो cos 2t की जगह अगर मैं cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली नहीं बात बनेगी। अगर मैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 लिखूं या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t लिखूं, यहां आपने ख्याल रखना है। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर t है, अगर मैं यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t लिखता हूं तो साइन की पावर 4 आ जाएगी, और यहाँ भी साइन की पावर 4 बन रही है, ठीक है। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है cos 2t का, ठीक है, और sin 2t की जगह ये लिखना है। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए नीचे cos 2t की पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1/2 है, तो इसे हम पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। तो अंदर क्या बचा, 3 साइन स्क्वायर t cos t, और जैसा कि मैंने बताया cos 2t का या तो ये फॉर्मूला लगना था या ये लगना था। मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t अप्लाई कर रहा हूं, प्लस साइन क्यूब t, और साइन 2t की जगह 2 साइन t cos t लिख दिया हमने, ठीक है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करिए, 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस 3 टू द 6, तो क्या बच रहा है, 6 साइन 4t, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन 4t cos t, और यहां प्लस 2 साइन 4t cos t। देखिए इसलिए मैंने ये फार्मूला यहां अप्लाई करा था ताकि ये लाइक टर्म्स बन जाए, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा सोचना रहेगा कि लाइक टर्म्स बन जाए और सिंप्लीफाई हो जाए हमारा। और यहाँ cos 2t की पावर 3/2 ऐसे ही। अब ये क्या हो गया, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, तो बचा क्या, 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस 4 साइन 4t cos t अपॉन cos रेज टू पावर 3/2 2t, ठीक है। ये लाइक टर्म्स थी, ये इकट्ठी कर ली, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 हो गए। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन, साइन स्क्वायर t कॉमन आ रहा है, cos t कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, देखिए 3 बच गया, साइन स्क्वायर बाहर निकाल लिया, cos t बाहर निकाल लिया हमने। अब थोड़ा सा देखिए आपके साइन स्क्वायर t की बजाय, तो अगर मैं साइन स्क्वायर t कॉमन निकाल रहा हूं तो यहाँ 3 बच जाएगा सिर्फ, माइनस 4 साइन स्क्वायर t। लेकिन अगर मैं सिर्फ साइन t कॉमन निकालू, साइन स्क्वायर की बजाय सिर्फ साइन t कॉमन निकालते हैं, फिर देखते हैं, साइन t cos t कॉमन निकाला, 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 3t का। तो मैंने क्या करा, सिर्फ साइन t cos t कॉमन निकालिए। तो यहां अपने आप से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि यहां भी एक फॉर्मूला बन जाए 2 साइन t cos t द्वारा साइन 2t, और ये क्या बन गया, 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t साइन 3t का फॉर्मूला होता है अपॉन 2 cos रेज टू पावर 3/2 cos रेज टू पावर 3/2 2t एज सच, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो चुका है, ये हमारा dx/dt आ गया है। सिमिलरली dy/dt फाइंड करते हैं, y हमारा है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, तो यहां से फिर से dy/dt फाइंड करिए, u अपॉन v लगाइए केयरफुली, नीचे v स्क्वायर, तो अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर cos 2t आ जाएगा, 1 अपॉन cos 2t, तो v ऐसे ही, यानी कि अंडर रूट cos 2t ऐसे ही। cos क्यूब t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, एंड माइनस, अब cos क्यूब t ऐसे ही रखिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि अंडर रूट cos 2t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t, अंडर रूट u का 1 अपॉन 2 अंडर रूट u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, एंड cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t इंटू 2। तो केयरफुली करिए, फिर से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ये बचा क्या, 1 अपॉन cos 2t एज सच। अब इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लीजिए, एंड यू कैन सी अंडर रूट cos 2t हमारा एलसीएम आ रहा है,
तो अंडर रूट cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t, cos 2t आ गया। और ये माइनस आगे लिख लेते हैं, चलिए माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t, और यहां माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t sin 2t। ठीक है, अब फिर से यहां cos 2t का फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार मैं क्या करूंगा, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ताकि cos की पावर 4 आ जाए, यहां भी cos की पावर 4 बन जाएगी। तो चलिए अप्लाई करिए, ये माइनस 2 cos स्क्वायर t sin t एज सच रखा, माइनस 3 था, माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t ऐसे ही, cos 2t का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 एंड प्लस cos क्यूब t ऐसे ही, sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t अपॉन अंडर रूट cos 2t ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये आ गया। ठीक है, अब नीचे देखिए cos 2t की पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, तो पावर इसकी तो 1/3 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई करिए, क्या आ रहा है ऊपर, पहले ऊपर लिख लेते हैं, माइनस 6 cos रेज टू पावर 4t sin t माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t प्लस 2 cos 4t sin t अपॉन, और नीचे cos की पावर कितनी बन गई थी, 3/2 एंगल में 2t। अब देखिए यार लाइट टर्म्स बन गई, तो ये क्या बन गया, -4, -6 प्लस 2 -4 बन जाएगा। तो बचा क्या 3 cos स्क्वायर t प्लस इंटू साइन टी, 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, ये वाली लिख ली, और ये इकट्ठी करी, -4 cos 4t sin t अपॉन cos रेज टू पावर 3/2 2t एज सच। अब देखिए मैंने क्या कॉमन निकालू इनमें से, sin t तो कॉमन है ही, और सिर्फ cos t और sin t कॉमन निकालते हैं, रेदर की cos स्क्वायर t कॉमन निकालें ताकि फॉर्मूला बन जाए, और साथ में माइनस भी कॉमन निकाल लीजिए। देखिए मैं माइनस cos t sin t कॉमन निकाल रहा हूं कि क्या बचेगा, आपको क्लियर हो जाएगा क्यों मैंने निकाला। यहां से माइनस गया तो ये पॉजिटिव हो गई 4, cos 4 में से एक cos गया, cos क्यूब, साइन बाहर लिख लिया। सिमिलरली प्लस में से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस cos स्क्वायर में से एक cos गया 3 ऐसे ही 3 cos t, तो ये फॉर्मूला बन रहा है cos 3t का। ठीक है, तो ये आ गया। फिर से यहां 2 से मल्टीप्लाई अपने आप से और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन गया माइनस साइन 2t cos 3t अपॉन 2 cos 3/2 cos एंगल में 2t, तो ये बचा। तो नाउ अब जो हमें चाहिए था dy/dx, वो क्या होता है dy/dt अपॉन dx/dt। तो चलिए dy/dt की तो वैल्यू यही है, माइनस साइन 2t cos 3t अपॉन 2 cos 3/2 2t, और dx/dt की उल्टा के मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, तो वो क्या थी 2 cos स्क्वायर cos रेज टू पावर 3/2 एंगल में 2t अपॉन में क्या बच रहा है हमारा, यहां क्या बचा था sin 2t sin 3t। ठीक है, ये उल्टा के ऊपर लिख दिया, नीचे sin 2t sin 3t sin 2t sin 3t, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये cos से cos कैंसिल हो रहा है, sin 2t से sin 2t कैंसिल हो रहा है, तो हमारा बच क्या रहा है, फाइनली एक माइनस बच गया, एंड cos 2t अपॉन cos 3t अपॉन sin 3t cot 3t। तो दिस इज अवर डेरिवेटिव। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। ये प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, नहीं तो ये भूल जाएगा आपको। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। सो कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर टुडे।